नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादे टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे यत्र तत्र सर्वत्र घोषणा पत्र। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अब करीब 14 माह का समय बचा है, लेकिन चुनावी तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। और इसी सिलसिले में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी आगरा, मथुरा, हाथरस के लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसमें इन तीनों जनपदों के विकास के लिए नई योजनाओं का खाका तैयार होगा। इन घोषणा पत्रों में रोजगार, बुनियादी ढांचा और सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण पर जोर होगा, जो इन क्षेत्रों की पहचान से जुड़े हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि उनकी सरकार के समय आगरा, हाथरस और मथुरा के विकास के लिए शुरू की गई कई महत्वपूर्ण योजनाएं वर्तमान भाजपा सरकार में बर्बाद हो गईं। अखिलेश के इस कदम को सपा की क्षेत्रीय रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है। सपा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी खोई जमीन वापस हासिल करने की कोशिश कर रही है। मथुरा और आगरा सांस्कृतिक धार्मिक महत्व के केंद्र हैं, वहीं हाथरस हाल के वर्षों में सामाजिक मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा है। इसलिए इन तीनों स्थानों को सपा ने अपने फोकस में रखा है। सपा का कहना है कि प्रस्तावित घोषणा पत्र लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगे, जिस पर पलटवार करते हुए भाजपा ने कहा कि सपा केवल घोषणाओं तक सीमित रहती है, काम नहीं करती। क्या घोषणा पत्र सिर्फ जनमानस को लुभाने के लिए बनाए जाते हैं और घोषणा पत्रों के वादे पूरे करने में किस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करते हैं। पहले इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, वो सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में मथुरा और आगरा का अपना एक महत्व है और उस महत्व को कम करने का काम किया है योगी मोदी की डबल इंजन की सरकार ने। जिस तरीके से वृंदावन में वहाँ के रहवासी चिंतित हैं, जो कुंज गलियाँ वृंदावन की प्रसिद्ध हैं पूरे विश्व में, भगवान श्री कृष्ण के वहाँ के पुरानी चीज़ें जो प्रसिद्ध हैं, जिसको देखना लोगों को पसंद है, उन सब चीज़ों को ख़त्म करके नई व्यवस्था ला करके आखिर वो पुराने हमारी व्यवस्था को, संस्कृति को, विरासत को क्यों ख़त्म करना चाह रहे हैं? जिस तरीके से समाजवादी पार्टी चुनाव की तैयारी करे, हमें नहीं लग रहा है कि कहीं उत्तर प्रदेश में उसका जनाधार बढ़ता दिख रहा हो। और हताशा और निराशा अखिलेश यादव के चेहरे पे बिल्कुल साफ दिख रही है। उनके बयानात ये साफ जाहिर कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी दूर दूर तक कहीं विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के सामने टिक नहीं रही। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि आगरा, मथुरा और हाथरस के लिए अलग घोषणा पत्र करेंगे, तो हम तो कहते हैं कि जो जितने ज़िले सबके लिए अलग अलग घोषणा पत्र जारी करें अखिलेश यादव, लेकिन उसके पहले अपने परिवार के लिए जो अलग से घोषणाएँ हैं, जो अलग से परिवार के लिए उन्होंने PDA बना कर रखा है, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके बारे में भी जनता को बताएं कि हमारा परिवार ही समाजवादी पार्टी है। परिवार के अतिरिक्त हमको किसी से भी कोई जो है लगाव नहीं है। तो ये आगरा, मथुरा और उसके बाद हाथरस की बात कही जा रही है, इनके विकास की बात कही जा रही है। देखिए, मथुरा में तो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कृष्ण जन्मभूमि, जिसके तहत मथुरा का भी विकास होगा और वहां पे पर्यटन भी बढ़ेगा और लोग जो देखना चाहते हैं मथुरा में और भी ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे विकास के नजरिए से। लेकिन उसको लेकर जो कृष्ण जन्मभूमि को लेकर जो विवाद है, उसमें जरा सहयोग कर दे समाजवादी पार्टी, तो ये उनकी सरकार आने से पहले भी जनता को ये सौगात मिल सकती है ना। और कौन सी वो योजनाएं हैं, कौन सी वो बातें हैं जिनको लेकर समाजवादी पार्टी का ये सोचना है कि उन्हें बर्बाद कर दिया गया, उन योजनाओं को बर्बाद कर दिया गया और इन्हीं जगहों पर वो योजनाएं बंद हुई हैं। आइए मिलियन मेहमानों से जो चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी शाही जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी शाही जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, आपका भी स्वागत सर। डॉक्टर HN उपाध्याय कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपाध्याय सर, आपका भी स्वागत करती हूँ। सबसे पहले कपिल जी, आप ही से शुरुआत करती हूँ। अलग से घोषणा पत्र लाने की आवश्यकता और इन तीनों जगहों पर फोकस, ये कहा जा रहा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को जो हार का मुंह देखना पड़ा या आपकी खोई हुई जमीन आपको वापस चाहिए, इसलिए आप वहां पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये भी पूछा जा रहा है कौन सी योजनाएं, कौन सी बर्बादी, क्या हुआ है ऐसा वहां पर, और जो होने जा रहा है उसमें भी तो आप लोगों का सहयोग नहीं मिल रहा। देखिए, पहली चीज तो ये कि लोकतंत्र में हार और जीत हर एक पार्टी की होती है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। और चिंतन हर पार्टी करती है, आत्मावलोकन करती है, नई नई चीजों के लिए वो सोचती है कि हम क्या बेहतर और अच्छा और अच्छा और अच्छा क्या कर सकते हैं, क्या इस पे रोक लगा देनी चाहिए। आप देखिए ना कि जिस समय संसदीय का चुनाव हुआ उसमें 80 में 80 जीत रहे थे हुजूर आला, वो क्या हुआ, 33 सीट पे जाकर के सिमट गए। और समाजवादी पार्टी आज भारत की तीसरी लार्जेस्ट पार्टी है, क्या इससे कोई इनकार कर देगा? क्या ये हवा में कोई बात कर रहा हूं मैं? पूरा का पूरा राम परिपथ हार गई। बनारस के अंदर जो कॉरिडोर बना रहे थे हुजूर आला 2 बजे तक पीछे चल रहे थे, और अगर
वोट चोर गद्दी छोड़ का जो हम लोग नारा लगा रहे हैं, ये थोड़ा पहले लग गया होता तो ये चोरी नहीं कर पाते जिस चोरी से प्रधानमंत्री जी जीते हैं। आपको बता दें, बनारस में कई बूथों पे इनके एक भी वोट नहीं खुले, 0, जिनको मां गंगे ने बुलाया था। हमें आप एक बात बता दीजिए, हर जिलों की अपनी समस्याएं होती हैं, हर जिलों की अपनी एक मांग होती है। समाजवादी पार्टी समस्त जिलों को, जितनी एक जिले के अंदर सीटें आती हैं, सबको समेकित करेगी और उन सीटों पर हम अपना एक अलग लोकल उस जगह पर उसको अपना लेकर के घोषणा पत्र आएंगे। एक तो संयुक्त लाएंगे ही लाएंगे जो हम लाते हैं, इसके अलावा ये हमारा शपथ पत्र होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी कहने में विश्वास नहीं करती है कि साहब 15 लाख एक एक लोगों के अकाउंट में जाएंगे, साहब बुलेट ट्रेन चलाएंगे, 156 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। बन गई। अगर आप पूछिए कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी होनी थी, हो गई। सबको मकान और शौचालय मिल गया, क्या हो गया? और बेरोजगारी, 20 लाख सरकारी नौकरी देंगे योगी आदित्यनाथ हर वर्ष। कितने वर्ष से उनकी सरकार चल रही है? तो हम लोग वो लोग झूठे लोग नहीं है। हम लोगों ने कहा कि आगरा एक्सप्रेसवे देंगे, 23 महीने में दिया। हमने कहा कि लखनऊ में मेट्रो देंगे, तो आज तक मेट्रो जितनी बनी उतनी रह गई। अब ये साहब सोच रहे 8 साल में कि कुछ 5,000 करोड़ का लगा के कुछ लखनऊ में और आगे बना दिया जाए। 8 साल तक सो रहे थे और हम लोगों ने मात्र 22 महीने में यह रिकॉर्ड कायम किया है। ठीक है कपिल जी, लौट रही हूँ आपकी तरफ। तो किसी भी जगह पर कोई क्रैक्स नहीं आए, कहीं कुछ नहीं हुआ। वहीं गोरखपुर के अंदर जो है गोरखपुर के अंदर योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही थी कि वो गोरखपुर को देंगे, कहाँ दे पाए? उन्होंने गोरखपुर को जो वादा किया था वो तो नहीं दिया। 3 बार डीपीआर बना और तीनों बार डीपीआर जो है उनका जो है वो फेल हो गया। 50 करोड़ रुपए एक बार के डीपीआर में, यानी 150 करोड़ रुपए आप मेट्रो लाने के पोजीशन में नहीं खड़े हैं और खत्म कर दिए और अब हो गए। ठीक है, तो रोपवे बनाएंगे। अश्विनी शाही जी, जी, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अपना घोषणा पत्र ला रहे हैं और उसको उनका कहना है कि कई सारी योजनाएं आपने यहाँ पर बर्बाद कर दी और इसकी वजह से आप जब ये आएंगे तो उन तमाम चीजों को विकसित करेंगे, संवारेंगे, लोगों को रोजगार देंगे। कहिए। अच्छी बात है। देखिए, इनकी पहली लाइन का मैं समर्थन करता हूं कि भाई हर आदमी अपने एक बेहतर प्रयास करता है पारुल जी, और वो भी चूंकि वहां पर जो है वो आपने भी जो कहा कि उधर हार गए हैं तो उसके लिए कुछ न कुछ करेंगे, तो कुछ घोषणाएं करने की बात कर रहे हैं। अभी इन्होंने बहुत कहा, ये नहीं बताया कि क्या बर्बाद किया गया ना, इन्होंने बताया ना, इनके नेता अखिलेश यादव जी ने बताया। इन्होंने कहा 22 महीने में हमने रोड बना दिया और हम लोगों ने 22 एक्सप्रेसवे बना दिए। ये उत्तर प्रदेश आज जो है 22 एक्सप्रेसवे की परिकल्पना को साकार करने वाला प्रदेश, पहला प्रदेश है। आप गिनती कर लीजिए जितने आपके होंगे। आपने माना कि 5,000 करोड़, 22 बताइए ना, 4 कपिल जी आपके बारे में नहीं बोला कोई भी, तो मुझे लगता है अपनी अपनी बारे में बोलिए। आप वर्चुअली जुड़े हुए हैं, समझ नहीं आता। व्यूअर्स को ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन आप नोट करके रखिए। नहीं करनी चाहिए, जो कहिए सही बात कहिए। ठीक है, रुक जाइए। एकदम बहुत सारी बातों से वो भी सहमत नहीं होंगे, लेकिन उन्होंने नहीं टोका तो फिर हम थोड़ा सा गरिमा का पालन कर लें। जी अश्विनी, इसलिए देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जिसको गिनना हो वो गिन लेगा। 22 इस समय जो है उत्तर प्रदेश पर, इसमें से 8-10 तो चालू हो चुके हैं। नाम बता दें। हाँ, तो नाम बता दें। फिर नाम बताने में आधे घंटे समय बीत जाएगा। आप पारुल अगर आदेश दे रहे हैं तो हाँ बता दें, बता। कपिल जी प्लीज लेट मी डू माय जॉब। कपिल जी आप एंकर नहीं है, आप गिनती कर लीजिएगा। प्लीज मुझे मेरा काम करने दीजिए। आप हमारे मित्र हैं और मैं प्लीज नहीं आपको अलग से, ठीक है, आप मित्रता हेलो पे कर लीजिएगा अभी मेरे डिबेट में। प्लीज अब मेरा काम करने दीजिए और नाम आपके पास भेज दूंगा। डिबेट बहुत अच्छे से चलने दीजिए प्लीज। अब मत बोलेगा प्लीज कपिल जी। और अश्विनी जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, टाइम वेस्ट मत कीजिए। वोट चोर का नारा लगाते हैं ये लोग। वोट चोर में वो तो मेटा डेटा में म्यांमार से बन के आया था, वो खुल गया। और जिसने यहाँ पर संजय जी ने जो डेटा दिया था, उन्होंने कह दिया कि हमने क्या किया, तो वो तो सारा चीज हो गया। लेकिन बेशर्मी अभी भी चालू है, कोई दिक्कत नहीं। हाथरस, मथुरा और आगरा 3 का नाम लिया है माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने। मैं कहना चाहता हूं, मैं हाथरस से शुरू करता हूं। 450 करोड़ की योजनाओं वो चालू है। 177 करोड़ की योजनाएं जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2023 में लोकार्पण कर दिया था, जिसमें सड़क, पेयजल, छात्रावास, स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज आदि थे।
ये हाथरस की बात मैं कर रहा हूं। अब मथुरा में आता हूं। अगस्त 25 में 5 करोड़ बाईपास का 59 करोड़ रुपए, जो छाता शेरपुर और शेरगढ़ और मार्ग का 6 करोड़ में, काफी 31 करोड़ है। मतलब ये लगभग जो है 300 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास माननीय योगी जी ने अभी किया है, अगस्त में ही किया है इसी में, जिसमें लोकार्पण और शिलान्यास दोनों है। उसके पहले 30,000, उसी समय 30,000 करोड़ की घोषणा भी हुई है। ये मथुरा के लिए है। 645 करोड़ की 118 योजना पहले से चालू हैं। ये मैं एक एक इसलिए, चूंकि विषय 3 जिलों का था तो इसलिए पारुल जी। अब आता हूं आगरा में। अटलपुरम योजना 1515 करोड़ की, 590 करोड़ की 160 परियोजनाओं का लोकार्पण, 488 करोड़ 2022 में शिलान्यास और लोकार्पण हो चुका था। तो ये अगर अपने करेंगे तो अपनी बचाव में करेंगे कि हमने कुछ नहीं किया। कई बार हमने तो हवाई पट्टी बनवाई सैफई में, बाकी हवाई अड्डा नहीं बनवाया। इसलिए मेरा ये कहना है कि उत्तर प्रदेश के निवासी ये जान रहे हैं पारुल जी, विकास कौन कर रहा है। माननीय अखिलेश जी वहां नोएडा नहीं जाते थे, मथुरा के लिए उन्होंने कहते हैं कि हम तो उन्हीं के वंशज हैं, लेकिन विकास का काम नहीं कर सकते हैं जो पर्यटन में भी किया हो तो ये बता दें। तो ये आप कहने के लिए कुछ नहीं है, हाँ गिनाने के लिए और गलत बयानी करने के लिए ये सारे लोग हैं। जनता देख रही है, जवाब मिलेगा इनको। जी उपाध्याय जी के पास आते हैं। उपाध्याय जी, पहले गोरखपुर के आपके मुख्यमंत्री हैं, केवल गोरखपुर का कुछ काम गिना देते कि जो आपने कर दिया, जो आपका अपना हो, जिसका शिलान्यास भी आपने किया हो और लोकार्पण भी किया हो। चर्चा हाथरस, आगरा और मथुरा 3 जिलों का है। इसके अलावा अगर पारुल जी कहेंगे तो वहां भी गिनवा। उपाध्याय जी प्लीज, उपाध्याय जी को इन कर लूं मैं, तू मैं की बहस से बचिए, अपनी अपनी बारी में अपनी बात रखिए सटीक आंकड़ों के साथ, तो अच्छा होगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा सुनने में। उपाध्याय जी, यहाँ तो घोषणा पत्र जारी हो गया, आप लोगों से पूछा भी नहीं, घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। नहीं पारुल जी, देखिए घोषणा पत्र चुनावी तो हर पार्टी अलग अलग अपना जारी करती है। कांग्रेस पार्टी भी जारी करेगी। जहां तक आप 3 जिलों की घोषणा पत्र की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी द्वारा जो कहा गया है, देखिए हर देश में, प्रदेश में और जिलों में स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार हर पार्टियां अगर अपनी अपनी बात को विशेष रूप से अपने घोषणा पत्र में शामिल करें तो घोषणा पत्र की जो है प्रभाविता बढ़ जाती है। आप जैसे बनारस की बात करिए, हमारे सांसद हैं, हम लोग बनारस 10 साल में, 11 साल में और चौपट हो चुका है, जबकि बाद में लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, बहुत बढ़िया विकास हुआ होगा। चाहे वहां पर माँ गंगा से जुड़े हुए जो रोजगार है वो चौपट हो गए। जो भी अगर है तो ठेकेदारी गुजरात से लोग आकर कर रहे हैं। वहां पर रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया था, वो भी चौपट हो गया। तो हर जिलों के लिए अलग अलग घोषणा पत्र अगर जारी हो तो इसमें बुरा नहीं है, और उसमें देखा जाए कौन सा जिला विशेष रूप से पिछड़ा है या इस 10 साल में, 9 साल में कार्य नहीं उतने हो पाए हैं, तो ये तो अच्छी बात है ना। क्षेत्र के असंतुलन को संतुलित करने के लिए ये सरकारों को करना चाहिए, और पार्टी इसकी अगर करती है तो ये प्रशंसा की बात है। आप मथुरा की बात करते हैं, जिस तरह से कॉरिडोर के नाम पर वहां पर बहुत से गरीब लोगों को बेघर कर दिया गया और आंदोलन भी करते रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी वहां पर 2-2 बार गए, 3-3 बार गए, उनके दुख को सुना और वादा भी किया कि हमसे जितना ही हो पाएगा उसकी हम मदद करेंगे। तो जहां तक समाजवादी पार्टी ने अगर कही है मथुरा, आगरा और हाथरस की, तो वो कहे हैं कि हमारी जो योजनाएं थी उसको इन्होंने बंद कर दिया है। तो भाई जो योजनाएं उन्होंने आपको पता कौन सी योजनाएं बंद हुई हैं? विकास संबंधी योजनाएं बंद की है। सड़क से संबंधित, हाईवे से जो जोड़ने वाली जो है, आगरा एक्सप्रेसवे से जोड़ने की योजनाएं थी। अब योजनाएं तो बहुत होती है ना, वो तो समाजवादी पार्टी के साथी ने बताया ही। तो विकास की योजनाओं तो आप जब लाएंगे घोषणा पत्र तो आप भी आगरा, मथुरा, हाथरस का पहले लेकर आएंगे? आपने कहा अलग अलग आएगा, पार्टी अलग अलग, चुनाव भी अलग अलग लड़ेंगे, ऐसा है? अटक गए आप सर, खैर फ्रीज हुए, नेटवर्क चेक कर लीजिए अपना। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। जैन साहब, माफ कीजिए शाही साहब, जब ये पूरा मसला सामने आया है तो ये भी पूछा जा रहा है कि इतनी चिंता लोगों को आगरा, मथुरा, हाथरस की सता रही है,
जब आप मथुरा की बात करते हैं तो वहां पर भी कुछ चीजें रह गई हैं, आगरा में भी कुछ चीजें रह गई हैं। विकास की बात करनी इसलिए पड़ रही है ना क्योंकि विकास हुआ नहीं है वहां पर। विपक्ष का सवाल यही है, इसलिए तो वो वादा कर रहे हैं। अगर किया होता आपने तो वो उस पर बात ही नहीं कर पाते। एकदम बहुत सही सवाल है पारुल जी। और 8 साल में हम लोगों ने बहुत कुछ किया, लेकिन 4 बार इनकी भी सरकार रही। अभी हमारे पहले इनकी ही सरकार थी, घोषणा करने की क्या जरूरत थी? मैंने तो कहा पहले बिजली पूछ कर आती थी कि गोरखपुर में नहीं आएगी, सैफई में आएगी, नोएडा में नहीं आएगी, इटावा में आएगी, रामपुर में आएगी, लखनऊ में नहीं आएगी। तो ये होता रहता था। तो अब वो नहीं होता है। अब विकास जो है चतुर्दिक होता है। सहारनपुर, शाकंभरी। अरे भाई अब थोड़ा बीच में ना बोले तो ज्यादा बढ़िया है। कपिल जी अच्छे प्रवक्ता है आप जो है, बिजली स्टेशन मैं इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ कपिल जी। हाँ, इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। जाएंगे हम, थोड़ा सा और संयम बरतें। लेकिन आप फंस रहे हैं तो बीच में हमको टोक रहे हैं। समस्या ये है। देखिए अब जो है आप नकारने के लिए तो कुछ भी नकारा जा सकता है। मैं कह तो रहा हूं नकारने के लिए कुछ भी नकार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जनता देख रही है, इसीलिए सबसे ज्यादा दिनों तक मुख्यमंत्री बनाने का काम योगी आदित्यनाथ जी को किया। और उसी चिड़ में आपके अखिलेश जी ने कहा यह भी कोई रिकॉर्ड होता है? नहीं, रिकॉर्ड ये होता है कि पिताजी के द्वारा दिए गए सोने के चम्मच को लेकर आगे बढ़ गए। अपनी उपलब्धि क्या है भाई उनकी? किस उपलब्धि से बने हैं? कोई संघर्ष किया है उन्होंने? नहीं। संघर्ष किया है आपकी सरकारों में योगी आदित्यनाथ जी ने, जिनके ऊपर फर्जी मुकदमे आप लोगों ने लादे, जानबूझकर मुलायम सिंह यादव जी ने स्वयं उठा लिए उन्होंने। जी उन्होंने स्वयं उठा अभी लिया। आगरा मथुरा हाथरस की जनता कह रही है कपिल जी कि चुनाव के 14 महीने पहले हमारी याद क्यों आ गई? पारुल जी देखिए इन बहुत सीधी सी बात है। अभी अश्वनी भाई ने जिन बातों को कहा, अश्वनी भाई ने जिन बातों को कहा, मैं उसी बात पे कह दूं। पहली तो बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी ने अगर कोई केंद्र से नया समझौता बिजली यूनिट बढ़ाने का किया हो तो जरा बता दें। दूसरी चीज हम ये इनसे पूछ रहे हैं कि अगर इन्होंने प्रदेश के अंदर नए बिजली जो है उत्पादन गृह बनाए हो तो मुझे बता दें कहाँ हाइड्रोलिक बनाए, कहाँ कोयले से बनाया, कहाँ पब्लिक क्वेश्चन ये है कि इतनी देर बाद आप लोगों को याद क्यों आई? मैनिफेस्टो 14 महीने पहले जारी करने की बात आप कर रहे हैं, थोड़ा और पहले कर लेते, अपनी सरकार के समय पर इन घोषणाओं को पूरा कर लेते। पहली चीज तो ये है कि जब हमारी रिसर्च यूनिट ने रिसर्च पूरी की है तो हम इस बात को कह रहे हैं। हमें जनता के ने क्या प्रश्न किए हैं, वो क्या डिमांड करते हैं, वो सब हमारे उसमें आपको झलक में मिलेगा जब हम घोषित करें। तो 14 मंथ्स बिफोर याद आया, 5 साल पहले आपकी सरकार के पहले, तब यहाँ की जनता के लिए आपके दिल में इतनी जगह नहीं थी? सुन तो लें पारुल जी, अगर हमने अच्छी घोषणा पत्र ना बनाई होती संसदीय इलेक्शन में ही सही, तो क्या ये 33 सीट पे चले जाते जो 80 का साफ दावा कर रहे थे? तो इतना ज्यादा अच्छा था तो आपके हाथ में आना चाहिए था ना सारे नंबर। मैं तो पूछ रहा हूँ, आपने जिन्हें सपोर्ट किया उनके पास चले जाना चाहिए था सारे नंबर। सरकार बन जानी चाहिए थी आपके इंडिया गठबंधन की। फिर तो फ्रीज हो गए सर आप भी। देखिए एक जवाब दे दूं, ये फ्रीज हो गए हैं, एक जवाब दे दूं, ये समाज एक जवाब फ्रीज कर दिए जाते हैं। देखिए कपिल भाई एक जवाब आप ही का दे दूं। नहीं, यहाँ से कुछ नहीं हो रहा है कपिल जी, कोई आपको फ्रीज नहीं कर रहा है। मैं तो चाहती हूँ आप लोग अपनी बात रखें, नेटवर्क एरिया में बैठिए। कांग्रेस वाले कभी भाजपा के लोग फ्रीज नहीं होते ये जरूर बात है, हमारे मित्र नहीं होते। खैर मैं पूरी बात, कौन सा इंटरनेट पैक यूज करते हैं शाही साहब, जरा बता दीजिए। दूसरी नहीं जो भी वो यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ से हम तो उनको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। आप ही वाईफाई बैठा हूँ और रोज 5 से 6 चैनलों पे करता हूँ, कहीं फ्रीज नहीं होता है, एक आध चैनल पे होता है। इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती है ना, ना हमारी टीम कुछ कर सकती है। आपके यहाँ का नेटवर्क ही कर सकता है जो भी कर सकता है। एनीवेज मेरा जो सवाल था उसका जवाब अभी भी नहीं आया। 14 मंथ बिफोर क्यों आपको ये 3 जगह याद आ रही हैं, और इतनी अच्छी अच्छी घोषणाएं आपके शासनकाल में आपने क्यों नहीं पूरा की? मैं पहली बात, हमने अच्छी घोषणाएं पूरी की, उसका नतीजा है कि प्रदेश में ये खाली फीता काटने का काम किया। उसका नतीजा कि 2 बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। मैं तो आपको कह रहा हूँ, नहीं, जो आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ बने हैं, तो योगी आदित्यनाथ तो जो बने हैं वो लूट से बने हुए हैं। आपके सामने है लूट का सारा। तो फिर बाकी जो लोकसभा में आपकी जो आप घोषणा कर रहे थे कि हमारी घोषणा अच्छी थी इसलिए हमारी ज्यादा सीटें आई, तो वो लूट की वजह से आई क्या सर? कपिल जी नहीं, हमारी तो कम कर दी गई ना, तो आपकी तो ज्यादा बढ़ गई ना, उनसे ज्यादा बढ़ गई ना सीटें इस बार यूपी में, तो लूट की वजह से हो गया वो तो। नहीं, हंसने की बात ही नहीं है। इन्होंने डुमरियागंज मीठा बुआ की मूछें होती तो फूफा उन्हीं को कहते हैं। एनीवेज
ये कहने खुद ही लूट की छूट कपिल मिली जी, हुई है जब और आप आपके सब पास कह ज्यादा रही हैं। सीटें आ जाए तो वो लूट की नहीं है, और मैं सत्ता ये बन कह जाए रहा उनकी हूं तो वो कि लूट से अगर- बन गई है। ये डाइजेस्ट कैसे कर लेते हैं आप लोग? 300 सीटों पे 350 सीटों पे पोस्टल बैलेट में हम नंबर 1 पे थे। कपिल जी, हम कपिल जी के एक बाद जवाब ले नंबर लीजिए ना। पे तो चार- चलिए आप बाहर देखिए, सत्ता में तो हम हैं ना, छोड़िए वो प्राणवायु निकालना बंद कर दीजिए। लेकिन मैं आपको 2 जवाब देना चाहता हूँ, जवाब ले लीजिए। कपिल जी, आपने सवाल किया, उसका जवाब ले लीजिए। कपिल जी, कपिल जी, अरे अभी एफिडेविट तो ओरिजिनल मांग रही है, चुनाव आयोग दे आइए। एफिडेविट तो दिया नहीं आपने, एफिडेविट नहीं दिया आपने। ये कहां पर इन्होंने लगाया है, कहां पर के बंदे हैं? हाई कोर्ट कहता है कि उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था शर्म है, शर्म और हया नाम जवाब की कोई लीजिए चीज ना, है? जवाब ले लेंगे, मोदी जी थोड़ा का शांत हो जन्म- जाइए तो जवाब दे जन्म दूं। दिवस बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया ठीक है। जाता है। ठीक है, आप बताओ, मैं उपाध्याय जी के आप पास जाऊं, आप उसके क्या पहले कह रहे हैं? शाही साहब जल्दी से आंसर कीजिए, उसके बाद उपाध्याय जी आपके पास आ जाएं। 2 जवाब देना चाहता हूं माननीय कपिल जी का। कपिल जी ने कहा कि एक यूनिट बता दीजिए जिसका उद्घाटन और लोकार्पण किया है। गोरखपुर की मैं बात कर रहा हूं। एम्स का उद्घाटन और लोकार्पण हमने किया, खाद फैक्ट्री का उद्घाटन और लोकार्पण हमने किया। जमीन हमारी दी हुई है। किसी के जमीन किसी पार्टी की नहीं है। 250 करोड़ अरे अखिलेश जी की थी, ठीक है, अखिलेश जी की थी, अखिलेश जी की थी। ले कौन आया, बनवाए क्यों नहीं? ना आपने दिया ना अखिलेश जी ने दिया। ये जनता की जमीन थी, वो सैफई परिवार की नहीं थी। ठीक है। किसने कितनी घोषणाएं पूरी की, किसके कितने खाद वादे पूरे कारखाना, हुए? खाद कारखाना, देखिए खाद ठीक है कारखाना उपाध्याय जी, क्या एक किया सेकंड, उन्होंने? अब टाइम साहब। उपाध्याय जी, इन घोषणाओं, इन वादों की हकीकत तो खैर जनता को पता है। अब नए घोषणाएं, नए वादे लेकर आ जाइए, और उसके बाद पूरा कितना कर पाएंगे राजनेताओं का तो खैर पुराना किस्सा नया नहीं है। उपाध्याय जी कहिए। पहले पारुल जी, आप वहां से डिस्टर्ब हो गया था तो आप हमको कह रही है कपिल भाई जैसा कह रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं है, या तो अटली शाही जी कहे हो, जो भी कहे हो, हम तो सुन नहीं पाए। तो देखिए, हम लोग के पास जवाब बहुत है, इनके पास सुनने का धैर्य नहीं है। आप पहले ये बताइए, बिजली की बात अटली शाही जी हमारे भाई कह रहे थे, बड़े अच्छे प्रवक्ता है और बड़ा सौम्य भी है, हमारे साथ विवेक इनका अच्छा होता है। तो आप बताइए, मथुरा में ही इनके ऊर्जा मंत्री क्या कहे थे कि अधिकारी हमारी बात सुनते नहीं है। जब मंत्री ये बात कह रहे हैं तो क्या आप बिजली विभाग चलाएंगे? इनके अधिकारियों कहते हैं महिला सम्मान, महिला कर्मचारियों के साथ अपशब्द बोलते हैं, जो है बनारस में कई ऐसे उदाहरण है। अगले चैनल में जब कभी होगी ठीक है, तो हम नाम अच्छा एक बात बताइए, एक लाइन में अपना जवाब दे दीजिएगा कपिल जी और उपाध्याय जी। ये अभी श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो विवाद चल रहा है, ये मथुरा को आगे बढ़ाएगा? ये जाहिर सी बात है, अगर विकसित होता है वहां पर सब कुछ, तो इसमें आप लोगों का सपोर्ट रहेगा क्या? देखिए, पहली चीज तो ये है, नहीं पहली मथुरा चीज के तो ये विकास हम की बता बात हो रही है, और बीच में जो विवाद हाँ। चल रहा है वो मुस्लिम पक्ष और कृष्ण जन्मभूमि पक्ष की तरफ से चल पहली रहा है। चीज तो इस विवाद में आप किसके साथ हैं? पारुल जी कपिल पारुल जी, जी, एक लाइन में अपनी बात रखिए। हम एक लाइन में हम लोग माननीय न्यायालय के साथ हैं, जैसे राम मंदिर पे थे। ठीक है, क्या सरकार चाहते की क्या देन है? तो है नहीं राम आप मंदिर। चाहते क्या है? हम यही चाहते हैं कि जो चीज हो वो हमें मिले। ये विवाद है तो तय करना न्यायालय का काम, हम उनका जुरिडिक्शन में हम नहीं जा सकते। मैं क्योंकि एडवोकेट हूँ, उपाध्याय वो जी। मामला अगर न्यायालय में चल रहा है तो हम न्यायालय की वादा उपाध्याय खिलाफी जी। नहीं ये कर बात सकते, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। हम लोग संविधान को मानने वाले हैं पारुल जी, लोकतंत्र को मानने वाले हैं, लोकतंत्र को विरासत के रूप में ठीक है, हमको मिली है। ठीक है, आप ट्यूनिंग बैठ रही है, आप गठबंधन वाले दोनों दल लगे। और जो शाही जी, न्यायालय कहेगा उसके आधार पर चलेंगे। नहीं, ढेर ये एक बताइए, लाइन में गलत शाही है जी, क्या? एक लाइन में शाही आप जी। क्या चाहती हैं पारुल जी, आप शाही क्या जी, आई चाहती एम हैं? एंकर सर, मैं डिप्लोमेट नहीं हूँ इस तो मामले फिर में, आप मुझे हमसे रहने पूछ दीजिए, रही मुझे हैं। छोड़ दीजिए इस हमने मामले आपको में। बता दिया, हम लोग क्वेश्चन इस मेरा देश के है, संविधान सवाल को आपका कहते है, हैं। मुझसे सवाल पूछो मत आप। जब विवाद शाही जी। न्यायालय में है तो आप क्या चाहती हैं? शाही जी प्लीज, मैंने न्यायालय आपसे की बात क्वेश्चन नहीं करेंगे किया। कि श्रीवास्तव जी, बताएंगे कि कपिल जी, श्रीवास्तव जी, नॉट योर टर्न। सवाल क्या है? शाही जी, सवाल जी शाही जी, कृष्ण जन्मभूमि जी, विवाद देखिए। को लेकर क्या क्लियरेंस दिख रहा है आपको लेंस से, हम और इसका क्या हम फर्क तो पड़ेगा देखिए, मथुरा पर? हम अरे तो वो अपनी हमसे लड़ाई बता दिया कि राम कृष्ण मंदिर के लिए भी लड़े, साथ नहीं है। मथुरा के लिए मना भी कर लड़ दिया रहे उन्होंने। हैं, मथुरा के लिए भी लड़ रहे हैं और मोदी जी ने लड़ते मना किया। रहेंगे। अंतिम मोदी जी सांस ने तक मना कि जब किया। तक कोर्ट का न्यायालय का फैसला ना आ जाए हम लड़ते रहेंगे और जय श्री कृष्णा बोलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। समय इतना ही इजाजत दे रहा था।
फ्रेम फ्रीज नहीं होता है, जनता फ्रीज कर देती हो तो बात अलग है। बहरहाल बात हो रही थी उत्तर प्रदेश की, जहां समाजवादी पार्टी ने स्पेशली घोषणा पत्र जारी करने के लिए कह दिया है। आगरा, मथुरा और हाथरस, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट जगहें हैं। और खासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर एक संदेश देना हो तो आप एक इसी तरह का घोषणा पत्र वाला जो एक कह सकते हैं जनता के बीच में रख दीजिए, या जनता को एक लोक लुभावनी बात कह दीजिए, यहीं से पूरे पश्चिमी यूपी में चला जाएगा संदेश। लेकिन अगर ये सब करना अब आपको पड़ रहा है तो आपकी 4 बार की सरकार में आपने क्या किया? और भारतीय जनता पार्टी को 2 बार से क्यों मौका दे रही है जनता? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनको तो फिर बाहर निकाल देना चाहिए अगर ऐसी कोई स्थिति है तो। कुछ विकास नहीं हुआ, कुछ बात नहीं हुई, कोई रोजगार नहीं मिला। जनता के हाथ में है सब कुछ, जनता को जो दिखता है जनता वो करती है। आप सीटें ज्यादा जीते हैं तो कोई लूट नहीं है, अगर सरकार बीजेपी की बन जाए तो वो लूट से बन रही है। ये कैसा जवाब हो जाता है? और पूछा ये भी जाता है कि अगर वहां जाहिर सी बात है सरकार की जिम्मेदारी है, वहां जनता की जो भी समस्या, मूलभूत सुविधाएं, सड़क, बिजली, पानी, और इसे पूरा करना जरूरी है, लेकिन जनता को विश्वास किस पर है कि कौन पूरा करके देगा, ये भी तो मानना पड़ेगा ना। अब देखते हैं 14 महीने पहले ये जो झुंझुना दिया गया है ये कितना कारगर साबित होता है जनता के बीच में, जनता इसे कितना मानती है। और कांग्रेस की तरफ से अभी ढिलमिल स्थिति है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम उसी पैटर्न पे जिस पैटर्न पर समाजवादी पार्टी जा रही है, क्योंकि इनका घोषणा पत्र अलग, उनका घोषणा पत्र अलग। पूरे यूपी के लिए तो जारी करेंगे, लेकिन अब 3-0 के लिए इनको भी जारी करना पड़ेगा, वरना एक अलग पैटर्न पर ये चले जाएंगे, क्योंकि गठबंधन में है ना। अब देखना होगा आगे क्या होता है। दीजिए इजाजत, नमस्ते।